Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Computer Languages. Chapter outline, Machine Language, Assembly Language, High Level Language and Fourth Generation Language. A medium to express our views and feelings is called language. To communicate with a computer, we need a language that it understands. A computer needs stepwise instructions to perform any action. A program is a set of instructions that tells a computer what to do. The process of writing specific instructions in a computer language is called programming. Each programming language has its own specific rules. The evolution of programming languages has made it easier for programmers to write powerful application programs. The development of computer languages has been classified into the following categories. Okay, देखिए, अगर एक मीडियम जिससे हम अपनी व्यूज़ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज करते हैं. तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जो कंप्यूटर समझ सके. ओके, तो देखिए, एक कंप्यूटर को स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. राइट, तो प्रोग्राम का एक्चुअल में क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू. राइट, एंड जो प्रोसेस होता है जिसमें जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आपकी लिखी होती है कंप्यूटर लैंग्वेज में, दैट इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग. तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं. तो जो इवोल्यूशन हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसकी वजह से बहुत ही ईजी हो गया है प्रोग्रामर्स को कि वो पावरफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिख सकें. ओके, अभी जो डेवलपमेंट हुआ है कंप्यूटर लैंग्वेज का, इसको क्लासीफाई किया गया है बहुत सारी कैटेगरीज में. ओके, को पढ़ने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट फैक्ट फाइल. Lady Ada Lovelace, a mathematician, is regarded as the first computer program. देखिए, ये जो मैथमेटिशियन थी, इनको माना गया है कि पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी. राइट, तो चलिए अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज को कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है. नंबर 1, मशीन लैंग्वेज, दैट इज फर्स्ट जनरेशन. Machine language is the only language that a computer understands. It is expressed in binary form, that is zeros and ones, where 0 means off state and 1 means on state. Machine language has the advantage of very high speed and very low memory utilization. देखिए, मशीन लैंग्वेज आपकी क्लॉती लैंग्वेज है जैसे कंप्यूटर समझता है. आपको बताया था जैसे कि पहले की कंप्यूटर जो है अपनी लैंग्वेज को समझता है जीरोज एंड 1 की फॉर्म में. राइट, जो बाइनरी फॉर्म है आपकी, 0 का मतलब है ऑफ स्टेट, 1 का मीन होता है आपका ऑन स्टेट. तो मशीन लैंग्वेज के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं क्योंकि हाई स्पीड है और बहुत ही कम इसका मेमोरी यूटिलाइजेशन है. राइट, Fact file. The term software was used by John W. Tukey in 1957. जो term in a software, इसको 1957 में पहली बार यूज किया गया था by John W. Tukey. Understanding and learning machine language is a tough and time-consuming process. It is very difficult to write and debug programs written in machine language. It is extremely machine-dependent. That is why machine language is also regarded as low-level language. A machine language program written on one computer may or may not run on another computer. Because of this, very few people opt for specialization in machine language. अच्छा देखिए, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, उसको लर्न करना काफ़ी टफ है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. और इसके अलावा इसको लिखना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है और डीबग करना प्रोग्राम्स का काफ़ी डिफ़िकल्ट है जो मशीन लैंग्वेज में लिखे होते हैं. ये एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट होती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज. तो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो है जो एक कंप्यूटर के लिए लिखे जाते हैं, वो हो सकता है वो दूसरे कंप्यूटर पे ना चले. तो इसकी वजह से बहुत लोग जो हैं वो किसके लिए ऑप्ट करते हैं, स्पेशलाइजेशन इन मशीन लैंग्वेज. राइट, नोट, इफ देयर आर सेवरल पीसेज ऑफ सोर्स कोड इन अ प्रोग्राम, दे कैन बी लिंक्ड टुगेदर विद इनटू one program with the use of a program called linker. The linker runs on machine code generated by the compiler to generate a final program. This final program is what the user runs and the original source code is not needed. देखिए, बहुत सारे जैसे पीसेज हैं सोर्स कोड के एक प्रोग्राम में, तो ये लिंक्ड होते हैं, कर सकते हैं इसको एक प्रोग्राम में. एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है लिंकर, उसके हेल्प से. तो जो लिंकर है वो मशीन्स पे रन करता है, मशीन कोड जो जनरेट किया जाता है कंपाइलर के द्वारा उस पर रन करता है और वो फाइनल प्रोग्राम को फिर जनरेट करता है. तो ये जो फाइनल प्रोग्राम है जैसे यूज़र रन करता है एंड जो ओरिजिनल सोर्स कोड है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. राइट, असेंबली लैंग्वेज एंड सेकेंड जनरेशन. दिस लैंग्वेज यूजेस निमोनिक कोड और सिंबल्स इन द प्लेस ऑफ 0 and 1. For example, if the operation code for add is 0010 in binary language, it can be directly written as add.
that is ADD in assembly language. Since assembly language uses symbolic codes, it is easier to work with assembly language than in binary language. As it is evident that a computer can understand only machine language, so assembly language programs have to be converted into machine language. Translators programs known as assemblers were developed to convert assembly language program into a machine language. देखिए क्या होता है इस लैंग्वेज में, यानी कि आपकी असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स कोड्स का यूज़ किया जाता है, जिन्हें हम सिंबल्स भी कहते हैं. 0 और 1 का यूज़ होगा, उनकी जगह निमोनिक कोड्स या सिंबल्स का यूज़ होता है. जैसे कि अगर हम ऑपरेशन कोड की बात करें फॉर ऐड, ADD, वो है आपका 0010 बाइनरी लैंग्वेज में. तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐड यानी ADD असेंबली लैंग्वेज में. आप देखिए असेंबली लैंग्वेज क्योंकि सिंबॉलिक कोड्स यूज़ करते हैं, इसमें यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए इसमें काम करना काफ़ी ईजी हो जाता है. अब कंप्यूटर आपको पता है कि सिर्फ वो मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है, तो ये जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं. तो इसके लिए असेंबलर्स की ज़रूरत पड़ती है. ओके, A program written in assembly language is called source program, whereas the program converted into machine language by the assembler is called object program or object code. Like machine language, assembly language is also machine dependent, and programming in this language is quite time consuming. Thus, it is also regarded as low level language. देखिए, अब प्रोग्राम जो आपके असेंबली लैंग्वेज में लिखे रहते हैं उन्हें कहते हैं सोर्स प्रोग्राम, जबकि जो प्रोग्राम आपके मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द असेंबलर उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या फिर ऑब्जेक्ट कोड. अब मशीन लैंग्वेज की तरह असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट है और प्रोग्रामिंग जो इस लैंग्वेज की वो भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसीलिए इसको भी लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है. राइट, नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज और थर्ड जनरेशन. The restrictions in the usage of machine and assembly language prompted people to develop a language with the following features. अब देखिए आपकी ये जो हमने दो लैंग्वेजेस पढ़ी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इनमें थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, तो इसीलिए एक न्यू लैंग्वेज पे काम करना बहुत ज़रूरी था. ओके, तो उसके क्या फीचर्स हैं देखिए. सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, लैंग्वेज दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट. सबसे पहले तो सिंपल हो, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज हो, और सबसे बड़ी बात कि वो मशीन इंडिपेंडेंट हो. राइट, owing to the above mentioned features, it became easy to learn and use the computer languages. A large number of people started writing computer programs using these third generation languages. These are also known as high level languages. A high level language is quite similar to the English language. Basic, C, C++, Java, etc. some of the very popular examples of high level languages. Okay. अब देखिए, क्योंकि इनमें ये जो लैंग्वेज थी आपकी ये मशीन इंडिपेंडेंट थी, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली थी, इजी थी, तो इसीलिए लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेज समझना, लर्न करना काफ़ी आसान हो गया. तो बहुत सारे लोगों ने जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखना शुरू किया थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए. तो इन्हें हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया. इनमें आपकी हैं C, C++, बेसिक एंड जावा, और ये आपकी काफ़ी हद तक इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर है. राइट, स्मार्ट टिप. Syntax are the rules governing the formation of statements in a program language. Fortran was one of the earliest languages and was designed for scientists and engineers. COBOL was designed for business users. Okay, syntax आपके rules होते हैं जो गवर्न करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज में. फोर्ट्रन आपकी बहुत पहले की एक लैंग्वेज थी जो कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए डिज़ाइन की गई थी, जबकि जो कोबोल थी वो बिजनेस यूजर्स के लिए डिज़ाइन की गई थी. ओके, इंटरप्रेटर. An interpreter translates line by line, executes the instruction, and then repeats the procedure for the remaining instructions. If any errors are found, they are to be removed immediately. As the converted form is not stored anywhere, it has to be generated at the time of the execution of a program. Interpreter programs are preferred for beginners and are slow in execution speed. Example, suppose the French president is visiting India on an official tour. In order to understand each other, both the French president and the Indian prime minister would require an interpreter to translate French language into English language and vice versa. Okay. देखिए इंटरप्रेटर क्या करता है कि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, देन प्रोसीजर को रिपीट करता है बाकी इंस्ट्रक्शंस के लिए. ओके, अगर कोई भी एरर आती है तो इमीडिएटली उनको रिमूव कर दिया जाता है. अब जो कन्वर्टेड फॉर्म है वो कहीं स्टोर तो होता नहीं है, तो इसको जनरेट किया जाता है जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है उस टाइम पे. तो आपके इंटरप्रेटर प्रोग्राम जो होते हैं वो बिगिनर्स के लिए प्रेफर किए जाते हैं और ये इनका एग्जीक्यूशन स्पीड थोड़ा स्लो होता है. जैसे कि देखिए फ्रेंच एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया, जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं एक अपने ऑफिशियल टूर के लिए, तो एक दूसरे की बात को समझने के लिए
क्या होगा, फ्रेंच प्रेसिडेंट और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनको एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो फ्रेंच लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करे और इंग्लिश को फ्रेंच में ट्रांसलेट करे, राइट। फैक्ट फाइल, स्पेस वॉर वॉज द फर्स्ट इंटरैक्टिव कंप्यूटर गेम। ओके, स्पेस वॉर पहला कंप्यूटर गेम था आपका, राइट। Compiler. A compiler is a translator program used to convert a high-level language program into machine language. It translates the whole program at once, that is, it generates object code for the program along with a list of errors. The execution speed of a compiler is faster as compared to an interpreter. अब देखिए, कंपाइलर आपका क्या एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है फॉर द प्रोग्राम, उसके साथ ही साथ लिस्ट ऑफ एरर्स भी होती हैं। तो जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है कंपाइलर की वो इंटरप्रेटर के कंपैरेटिवली फास्ट होती है। ओके, फैक्ट फाइल, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट beta release refers to a product or a technology which is still in development but is released only for testing and evaluation purpose. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बीटा जो है वो बीटा रिलीज का मतलब है प्रोडक्ट या फिर टेक्नोलॉजी, ओके, जो कि आपका स्टिल इट इज़ इन डेवलपमेंट बट ये रिलीज की जाती है जैसे कि टेस्टिंग के लिए या फिर इवैल्यूएशन पर्पस के लिए। ओके, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज दैट इज 4GL. Fourth generation language are close to human language than other high level languages. Fourth generation languages are a combination of languages with the following features: highly user friendly and independent of any operating system, very high speed of execution designed to reduce the level of programming efforts, minimum efforts from the user to obtain any information, designed to reduce time and the cost of software development. In fourth generation language, that is 4GL, the user has to specify only the required output they want, while the computer determines the sequence of instructions that will accomplish those results. Okay, अब आपकी जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है यानी 4GL है वो काफ़ी क्लोज है ह्यूमन लैंग्वेज के, राइट। इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले तो हाई यूजर फ्रेंडली है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है इसका। ओके, इसके अलावा कोई भी अगर यूज़र को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत ही मिनिमम एफर्ट्स इसमें लगते हैं। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि टाइम रिड्यूस हो सके और जो कॉस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो भी रिड्यूस हुआ है ना। इसमें क्या होता है इस लैंग्वेज में कि यूज़र को स्पेसिफाई करना पड़ता है ओनली द रिक्वायर्ड आउटपुट जो वो चाहते हैं, जबकि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डिटरमिन करता है द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि इन रिजल्ट्स को कंप्लीट करेंगे, राइट। चलिए अब देखिए लैंग्वेज देखते हैं जो हमने पढ़ा है उनके फीचर्स। सबसे पहले आपका मशीन एंड द फीचर्स आर यूजेस बाइनरी कोड्स टू डिपिक्ट ऑपरेटर्स एंड डेटा, मशीन डिपेंडेंट, द ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। मशीन आपकी बाइनरी कोड्स को यूज करती है, मशीन डिपेंडेंट है और ये इकलौती ऐसे लैंग्वेज है जैसे कंप्यूटर समझते हैं। Assembly language uses mnemonic code or symbols instead of binary numbers. Machine dependent has to be converted to machine language by translator programs, that is assemblers. अच्छा, इसमें क्या होता है कि निमोनिक कोड या सिंबल्स का यूज़ होता है बाइनरी नंबर्स की जगह, मशीन डिपेंडेंट है और इसको असेंबलर के थ्रू इसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज uses English words and mathematical operators. Machine independent has to be converted to machine language by translator programs, interpreters and compilers. देखिए इसमें English words यूज़ होते हैं, mathematical operators यूज़ होते हैं, machine independent है, but इसको convert करना पड़ता है machine language में by translator programs, okay, interpreter या compilers के जरिए। Next, 4GL, machine independent, minimal user skills required to obtain results, application development tool. देखिए ये machine independent है, इसमें minimum user skill की requirement होती है result obtain करने के लिए and ये आपका application development tool है। Recap, programming is the process of writing specific instructions in a computer language. Machine language is the only language that a computer understands. Syntax are the rules governing the formation of statements in a programming language. An interpreter translates line by line, whereas a compiler translates the whole program at once. The term software was first used by John W. Tukey in 1957. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।